तो आप समझिए कि बारूदी युद्ध के बीच पानी वाला युद्ध भी शुरू हो गया है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया, जिससे ईरान के करीब 30 गांव पर पानी का संकट मंडराने लगा है। यानी अब अमेरिका हर तरह से ईरान को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसका नतीजा यह है कि वाटर प्लांट पर हमला किया गया है। यह दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि वाटर प्लांट पर हमला किया, और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ कि ईरान के करीब जो 30 गांव थे वो इस वक्त पानी के संकट से जूझ रहे हैं, यानी पानी का जो संकट है उनके ऊपर मंडरा रहा है। बीते 8 दिनों की अगर बात की जाए तो 8 दिनों के युद्ध में यह पहली बार है दर्शकों जब किसी देश ने इस तरह का खुलासा किया है। और ईरान ने वाटर संकट के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, और इस दावे के साथ ही ईरान ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। यानी पूरे पानी संकट को आप समझिए कि किस तरह से इस पानी संकट की वजह से ईरान इस वक्त परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका चुप बैठने वालों में से नहीं है और अमेरिका इजराइल के सहारे लगातार वार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर इजराइल की मदद से वाटर प्लांट पर हमला किया है, और ये वाटर प्लांट कहां था आप ये समझिए, केशम द्वीप, जिसको लेकर अराची साहब ने साफ कहा था कि ये जो हमला किया इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। केशम द्वीप के वाटर प्लांट पर हमला किया गया, जिसमें ईरान में अगर बात की जाए तो इसकी वजह से 30 गांव पर, जो इस वाटर प्लांट से जहां जहां पर पानी जाता था, सप्लाई होता था, उसकी वजह से अब वो वाटर प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वो खराब हो चुका है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान में जो 30 गांव थे उन पर पानी का संकट और ज्यादा गहरा गया है। 30 गांवों की पानी आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। अराची साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ धमकाते हुए भी नजर आए कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी लगातार जिस तरह से अमेरिका हमलावर है और वाटर प्लांट पर हमला किया, उसके बाद से अराची साहब भी चुप बैठने वालों में से नहीं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे, क्योंकि 30 गांव पर पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता, ईरान में तबाही का मंजर भीषण हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ईरान में तबाही का मंजर, तबाही की जो तस्वीर है वो बेहद ही विभत्स और भीषण नजर आ रही। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा खुलासा किया इस पूरे वॉर पर, जिसमें ईरान में 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र का बयान है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह कहा जा रहा है। यानी जो इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहां का जो मंजर है वो पूरी तरह से तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने इंटरप्ट किया और खुलासा किया है कि ईरान में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर हैं, उनके पास घर नहीं है, और 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यानी 9 दिन के युद्ध में 1300 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं। तबाही जो है वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 1300 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन एक तरफ ये जो ब्रेकिंग है ये बहुत कुछ बयां कर, इसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप समझिए कि ईरान में जिस तरह से लगातार हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, उसकी वजह से एक तो पानी वाला संकट तो आया ही आया, दूसरी तरफ तबाही जो है वहां पर इस कदर कहर देखने को मिल रही है। वो ये इस तरह से नजर आ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने उसने खुलासा कर दिया कि 1 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस वक्त बेघर हैं, और 1300 से ज्यादा लोग जो हैं इस पूरे वार में 9 दिन के युद्ध में मारे गए। ये बयान संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं, और ऐसे में जमीन पर हो रही सियासी बयानबाजी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है, और सियासी बयानबाजी बारूद में चिंगारी का काम कर रही है। तेहरान में धमाकों की गूंज के बीच इजराइल ने नए हमलों का भी दावा कर दिया है कि तेहरान में धमाके तो हो ही रहे लगातार एक के बाद एक। इस बीच नया दावा जो है इजराइल की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी देखने को मिली है, और बड़ी चेतावनी के बाद क्या हुआ है वो आप समझिए कि बड़ी चेतावनी के बाद ईरान भी खुलकर मैदान में उतर आया है।
आपको याद हो कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा रात में, और उसके बाद से ईरान ने भी अब धमकी दी है, खुलकर मैदान में उतर आया है। ईरान के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि बातचीत उन्हीं से होगी जिन्होंने जंग शुरू की थी। यानी अमेरिका इजराइल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत उन्हीं से होगी जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की थी। उधर ट्रंप का दावा क्या है? ट्रंप का दावा है कि ईरान की ताकत अब कमजोर पड़ रही है। यह ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या यह टकराव अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है या मिडिल ईस्ट किसी और बड़े तूफान की दहलीज पर इस वक्त खड़ा है? ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जुबानी जंग भी गति पकड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने मोर्चा संभालते हुए ट्रंप को चिताया। Holy shit! Holy shit! ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कुछ देश इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उन देशों से होनी चाहिए जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया। इसी बीच जंग के मैदान में भी हमले जारी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की खबर है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान में नए हमले किए हैं। उधर ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो गई है। और लगातार अटैक के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि युद्ध में ईरान का समर्थन करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस कदम को गलत बताया। आपको पता होगा कि इस वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यानी जो साजो सामान है वो और हथियार पहुंचाने का काम जो है वो रूस की तरफ से किया जा रहा है और चाइना की तरफ से भी मदद की जा रही है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि जो ट्रंप साहब हैं वो ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब उन्होंने गलत किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा क्या कुछ कहा और किस तरह से वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन साहब पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. तो ट्रंप साहब का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो किसी तरह से मदद करें तो गलत कर रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक एरिया पर हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सऊदी अरब में डिप्लोमेटिक एरिया पर हमला किया गया। ड्रोन हमले को नाकाम किया है सऊदी अरब ने। ईरान के 15 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। यानी ईरान की तरफ से जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया है सऊदी की तरफ से और उसको मार गिराया गया। करीब करीब 15 ड्रोन की बात निकलकर सामने आ रही है सऊदी अरब की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक एरिया को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से, लेकिन सही समय पर इंटरसेप्ट किया गया और उसे मार गिराया गया। करीब करीब 15 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरह से ईरान का खाड़ी देशों पर हमला देखने को मिल रहा है और उसके बाद से जो हमला है वो पूरी तरह से नाकाम करते हुए नजर आ रहा है। सऊदी अरब की अगर बात की जाए वो भी इस वक्त जो है पूरी तरह से सारे हमले को नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है। और
ईरान का खाड़ी देशों पर हमला लगातार जारी है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में जंग पूरी तरह से हावी है और वहां पर एक के बाद एक ईरान जो है वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, दुबई की बात की जाए, इन जगह पर लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। हालांकि इस बीच बयान यह भी आया था कि वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, बशर्ते तब तक जब तक कि पड़ोसी देशों के द्वारा वहां पर उनकी जमीन का इस्तेमाल या उनकी एयर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। अगर वो लोग इस चीज को इस्तेमाल करने देते हैं तो फिर ईरान लगातार हमला करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह भी खबर है कि इस ट्वीट को भी डिलीट किया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।